हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द टेक्निकल मार्केट वेज चैनल। दोस्तों, आज जो स्टॉक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, कंपनी का नाम काफ़ी अलग है और कंपनी का जो बिज़नेस है वो भी काफ़ी अलग है। मतलब सब लोगों को इस कंपनी के बारे में पता रहेगा नहीं रहेगा, ऐसा थोड़ा डाउट है, क्योंकि कंपनी का जो बिज़नेस है वो भी थोड़ा अलग सेक्टर में है। जिसको पता है उसके लिए तो वेल एंड गुड है, जिसको नहीं पता उनके लिए तो खास ये वीडियो देखना इम्पोर्टेंट है। और जिसको पता है वो भी देख लो कि क्या क्या एनालिसिस है इसमें और क्या क्या अभी करंट सिचुएशन है इस कंपनी में, करंटली उसका न्यूज़ क्या है और करंटली कंपनी क्या परफॉर्म कर रही है, कौन सी स्टेज पे है। तो वीडियो को पूरा देखिए और लास्ट तक देखिए, और जो लोग चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे नए और अपडेटेड वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो दोस्तों, चालू करते हैं अपना आज का वीडियो। दोस्तों, जिस स्टॉक के बारे में डिस्कस करने वाले उसका आज का प्राइसिंग है 7 जैन 2021 का, मतलब 2021 का जो प्राइसिंग है उसका 7 जैन का, तो वो है 513.10 पैसा। और कितना लो है तो -1.05 पैसा लो है। वही बात करो परसेंट में तो 0.20% डाउन है। और दोस्तों, मैंने एक वीडियो बनाया था जीटीटी ऑर्डर के बारे में, जिससे हम लॉस कम करके प्रॉफिट के साथ किसी भी शेयर को सेल कर सकते हैं। और उसके लिए हमें बार बार अपना एप्लीकेशन ओपन करने की ज़रूरत नहीं, एक बार ऑर्डर लगा के छोड़ दिया, वो ऑटोमेटिकली वो प्राइस पे जाने के बाद ट्रिगर हो जाएगा और सेल हो जाएगा, जिससे हमें अपना प्रॉफिट अपने वॉलेट में दिख जाएगा। तो उसके लिए क्या करना है, तो जीटीटी ऑर्डर कैसे लगाते हैं वो देखना पड़ेगा। और उसका डिटेल और लेटेस्ट वाला एनालिसिस मैंने, मतलब प्रोसेस पूरा पूरा प्रोसेस कैसे लगाते हैं उसके बारे में एक वीडियो बनाया जो आप देख सकते हो, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो इसके अगर 5 दिन की बात करें तो पिछले 5 दिन से लगातार कंपनी में गिरावट दिख रही। देखो 529 से कंपनी नीचे आई है। 1 मंथ की बात करोगे तो 1 मंथ में कंपनी सेम रेंज पे 527 पे। वही 6 मंथ की बात करोगे तो कंपनी लॉकडाउन के समय 400 के आसपास थी, 424 पे थी, वो भी 8 जुलाई को। और बात करोगे ऑल टाइम की तो कंपनी आई कब है, देखो 2012 में जब आई थी तब उसका प्राइसिंग था 927 रुपये। और बीच में तो कंपनी 1600 तक गई थी। यहाँ पे देखो 2015 में, मतलब 2014 में आई, 12 में आई 900 के आसपास, और फिर 3 साल में लगभग 1600 का आसपास 1600 टच करके आई कंपनी। 1600, हाँ यहाँ पे देख सकते हो आप। 1600 क्या, वैसे बोलोगे तो ज़्यादा कम है, 1700 टच करके आई है, ऐसा भी नहीं, 1600 1700 का वैल्यू टच करके आई है। और फिर एक रेंज में घूम रही थी कंपनी। 2020 के स्टार्टिंग में देख सकते हो आप, कंपनी का प्राइसिंग था लगभग 300, 300 350 के आसपास था। तो 300 का 350 का रेंज, फिर लॉकडाउन में थोड़ा सस्ता हुआ, 200 250 तक आई थी। फिर कंपनी ने रिकवरी, मतलब लॉकडाउन का इस पर ज़्यादा कुछ इम्पैक्ट नहीं गिरा, क्योंकि कंपनी का बिजनेस ही अलग है। कंपनी है केयर रेटिंग्स लिमिटेड। अभी नाम से जिसको पता है उनके लिए वेल एंड गुड, लेकिन जिनको नहीं पता उनको नाम से लगेगा कि केयर मतलब कुछ हॉस्पिटलिटी या फिर फार्मा, ऐसा कुछ रिलेटेड, तो ऐसा कुछ है नहीं। आगे का नाम देखो, केयर रेटिंग्स लिमिटेड, मतलब कंपनी क्या करती है, तो रेटिंग रेटिंग देती है, रेटिंग का काम करती है कंपनी। फाइनेंशियल में थोड़ा बहुत देखोगे तो आपको एक बेसिक आइडिया आ जाएगा कंपनी का। तो खाली यही आइडिया है इसमें कि फाउंडेड कब हुई है, 1993 में। हेडक्वार्टर इंडिया में, सब्सिडरीज दो कंपनी है उसकी, केयर एडवाइजरी रिसर्च एंड ट्रेनिंग लिमिटेड एंड मोर से, मतलब और भी हो सकती है। बाकी यहाँ पे तो उतना डिटेल में नहीं बताया कंपनी काम क्या करती है, लेकिन मैं आपको वो दिखाऊंगा डिटेल में कि कंपनी का बिजनेस क्या है और क्या काम करती है। दोस्तों, उसके पहले देख लो उसके एनएस के साइट पे डाटा, केयर रेटिंग्स लिमिटेड। अगर सिंबल देखोगे तो केयर रेटिंग के नाम से ही है, 530.10 पैसा। वही डाउन डाउन की बात करोगे तो -1.05, और परसेंट में देखोगे तो -0.20% डाउन है। प्रीवियस क्लोज उसका 540 पे, मतलब 514 पे ओपन हुआ था। हाई लगाया था, मतलब ओपन, सॉरी, 514 पे प्रीवियस क्लोजिंग है उसका, ओपन हुआ था 518 पे, हाई लगाया था 522 का। और लो की बात करोगे तो 510 का लो है, मतलब प्राइस कंपनी ओपन हुई 518 से, फिर वो डाउन आई है। और यहाँ पे देख सकते हो 52 वीक हाई, हाई की बात करोगे तो 5 फरवरी को हाई था 720 का, और लो की बात करोगे तो 26 मार्च को 235 का लो, जो ऑलमोस्ट कंपनी का वही 4 दिन में लगा था। सिक्योरिटी मतलब कितना क्वांटिटी ट्रेड हुआ है देख सकते हो, तो टोटल क्वांटिटी ट्रेड हुआ है 99,476। उसमें से डिलीवर का क्वांटिटी 54,883। अगर परसेंट में बात करोगे तो होल्डिंग के लिए लगभग आधे से भी ज़्यादा क्वांटिटी उठाई गई है, वो भी है 55.17%। मतलब इतनी सारी क्वांटिटी होल्डिंग के लिए उठाई गई है। मतलब अरे आप बोलोगे तो वो जो क्या क्वांटिटी ऑफ शेयर्स है वो बहुत कम है, जितने भी रहेंगे तो, लेकिन उसमें से कितने परसेंट की क्वांटिटी होल्डिंग के लिए उठाई गई है वो देख लो आप। यहाँ पे कंपनी का जो क्वार्टरली रिजल्ट वो देख सकते हो, जो जून क्वार्टर का रिजल्ट है
वो 992.88 है, वैल्यूज इन लैक्स है। उससे सितंबर क्वार्टर का रिजल्ट लगभग 4 गुना हो चुका है, मतलब क्वार्टरली रिजल्ट 4 गुना हुआ है। मतलब सोच सकते हो कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा चल रहा है। 30 सितंबर मतलब सितंबर क्वार्टर का डाटा देखोगे तो नेट प्रॉफिट है 3799 वैल्यूज इन लैक्स लिखा है यहाँ पे। शेयर होल्डिंग की बात करोगे तो टोटल है, प्रमोटर के पास कुछ है नहीं। टोटल जो कुछ है, जो कुछ डाटा आपको दिखाया जा रहा है यहाँ पे, प्रमोटर के पास कुछ है ही नहीं पहले से। पब्लिक के पास ये 100% है। अभी उसमें से किसके पास कितना है वो हमें डिटेल में देखना है। बाकी अगर डिविडेंड की बात करोगे तो कंपनी जितना कमाती है ना, उससे ज़्यादा कंपनी डिविडेंड में, मतलब जितना कमाती है उससे तो ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा तो डिविडेंड के तौर पे देती है। कंपनी ने 2020 में लगभग कितना रिटर्न दिया है देखो, एक बार 6 रुपये पर शेयर, उसके बाद 2.5 रुपये पर शेयर, उसके बाद 8 रुपये पर शेयर, साल में 3 बार। 2019 की बात करोगे तो एक पहला डिविडेंड सितंबर में दिया था 12 रुपये पर शेयर, फिर दिया था 8 रुपये पर, मतलब लगभग 20 रुपये डिविडेंड देती है कंपनी हर साल। और जितना डिविडेंड देती है उतने हिसाब से उसका प्राइसिंग कुछ है ही नहीं, मतलब उतना ज़्यादा प्राइसिंग, मतलब प्राइसिंग के हिसाब से उसका जो डिविडेंड है वो काफ़ी ज़्यादा है। क्योंकि 20 रुपये डिविडेंड जो साल में कंपनी बांटती है उसका प्राइसिंग लगभग 2000, 3000, 1200, 1500, 1800 ऐसा उसका प्राइसिंग रहता है। इसका जो प्राइसिंग है वो हिसाब से उसका डिविडेंड काफ़ी ज़्यादा हो चुका है। बाकी मैं आपको डाटा दिखाता हूँ और बाकी सब देखो, खाली वीडियो को लास्ट तक देखिए। यहाँ पे देख सकते हो केयर रेटिंग्स लिमिटेड, यहाँ पे तो आज का प्राइसिंग है 513 पे क्लोजिंग है उसका। इंट्रेंसिक वैल्यू की बात करोगे तो करंट प्राइस इज लेस देन इंट्रेंसिक वैल्यू है। रिटर्न की बात करोगे तो रिटर्न एफडी से अच्छे है, मतलब दूसरा पॉजिटिव साइन है। डिविडेंड अच्छा दे रहा है। एंट्री पॉइंट अभी सही है। नो रेड फ्लैग्स ग्रीन है, मतलब सर हर उसका जो सिंबल है वो सब ग्रीन है, जो एक अच्छी सिंबल है। पी रेशियो देखोगे तो 18 का है, जो कि नॉर्मल पी रेशियो है। सेक्टर का पी 28 है, मतलब सेक्टर का पी भी ठीक ठाक है। बाइंग का रिकमेंडेशन इसका यहाँ इस साइड का 100% का है, मतलब ये भी एक अच्छी और पॉजिटिव साइन है। यहाँ पे देख सकते हो कंपनी करती क्या है। क्रेडिट क्रेडिट एनालिसिस एंड रिसर्च लिमिटेड इज एन ए क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। द कंपनी सेगमेंट इंक्लूड रेटिंग्स एंड रिलेटेड सर्विसेज एंड अदर। कंपनी क्या करती है, रेटिंग एजेंसीज, मतलब कंपनी जो बाकी डिफरेंट डिफरेंट कंपनी और बाकी सब है उसको रेटिंग का काम कर, मतलब रेटिंग देने का काम करती है। जो मतलब उनके परफॉर्मेंस या बाकी बिजनेस मॉडल के हिसाब से रेटिंग देने का काम करती है, जिस ये कंपनी का एक्चुअली बेसिक बिजनेस है, जो कंपनी के नाम से भी पता चलता है। और उसके रिलेटेड भी वर्क, जैसे मतलब रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। रेटिंग का भी तो सर्विस है उनका, रेटिंग देने का, साथ में रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड करती है और अदर भी सर्विसेज प्रोवाइड करती है, जो कि आपने देख लिया है यहाँ पे मैंने आपको दिखा दिया। और ईयरली रिजल्ट की बात करोगे तो वैल्यूज 1000 करोड़ में 2019 के कंपैरिजन में 2020 में उसका जो प्रॉफिट और रेवेन्यू है वो थोड़ा कम हुआ है, मतलब पिछले 2-3 साल के हिसाब से कम ही हुआ है, क्योंकि 2020 में लॉकडाउन लगा तो रेटिंग का उनका उतना तो नहीं चला। तो आप इसको वॉच लिस्ट में रख सकते हैं, लेकिन और होल्ड कर सकते हैं। और आपको लॉन्ग टर्म का नज़रिया है तो आप इसको बाय भी कर सकते हो। डिपेंड्स आपका है कि आपको क्या करना है, इन्वेस्ट करना है या फिर क्या करना है। नहीं तो एटलीस्ट आप स्टडी पर्पज़ के लिए तो इसको देख ही सकते हो, क्योंकि यहाँ पे देख लो प्रमोटर का होल्डिंग कुछ है नहीं। म्यूचुअल फंड के पास है 12.60%, अदर डोमेस्टिक के पास है 15% राउंड फिगर, फॉरेन वालों के पास है 27.64 और रिटेल और अदर पार्टीज के पास है 44.74%। प्रमोटर के पास पहले से ही कुछ नहीं है। म्यूचुअल फंड के पास की देखोगे तो उन्होंने अपना होल्डिंग कम किया, 13.39% से कम करके 12.16% कर दिया, मतलब कम कर दिया 1.5% से। लेकिन यहाँ पे देखोगे तो डोमेस्टिक वालों ने अपना होल्डिंग लगभग 5% से बढ़ाया, एक अच्छी बात है यहाँ पे। और फॉरेन वालों ने भी अपना होल्डिंग यहाँ पे लगभग 2% से कम किया, मतलब जहाँ पे म्यूचुअल फंड वालों का 1% कम हुआ, फॉरेन वालों का 2% होल्डिंग कम हुआ, वहाँ पे डोमेस्टिक वालों ने 5% से होल्डिंग बढ़ा लिया है। और यहाँ पे देख सकते हो रिटेल वालों का भी होल्डिंग यहाँ पे कम हुआ है लगभग 3% से। तो ये सबका कम होकर बड़ा किसका है, तो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन वालों का होल्डिंग बढ़ा है, जो कि एक अच्छी बात है। और दोस्तों कैसा, ये शेयर एक ज़माने में 15-16, मतलब एक ज़माने मतलब 2-4 साल पहले 1516 से भी ट्रेड करता था। अभी काफ़ी डिस्काउंटेड प्राइस पे, तो अभी बाई करना नहीं करना आपका मतलब डिसीजन रहेगा, फाइनल डिसीजन। बट इन्वेस्ट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस जरूर कीजिए, क्योंकि इन्वेस्ट आपको करना है, रिस्क भी आपका रहेगा। खुद स्टडी कीजिए, खुद एनालिसिस कीजिए, उसको वॉच लिस्ट में रखिए। जैसे आपको लगता है सही मौका है तो बाई करते चलिए, लेकिन जब भी अगर आपने इसको बाई भी किया तो स्टॉप लॉस के साथ ही रहिए, क्योंकि कैसा है, अगर स्टॉप लॉस रहेगा तो आपका जो बाइंग रहेगा वो सिक्योर रहेगा, क्योंकि जैसे वो स्टॉप लॉस हिट होता है आप ऑटोमेटिकली एग्जिट हो जाओगे।
तो स्टॉप लॉस के साथ बाय किया करो ऐसे स्टॉक को जो थोड़ा रिस्की लगते हैं। थोड़ा ये रिस्की लग रहा है तो इसको ऐसे स्टॉक को आप स्टॉप लॉस के साथ बाय किया करो, जिससे करना रहेगा तो बाकी करना मतलब बाय करना नहीं करना वो आपका पर फाइनल डिसीजन रहेगा। आगे इन्वेस्ट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस जरूर कीजिए, स्टडी कीजिए, एनालिसिस कीजिए और मार्केट में बने रहिए।